हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूं। और कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मेरा एग्जाम था। कल मैं नोएडा में एग्जाम देकर के आया हूं और शाम को ही आ पाया था यहाँ पर, तो मैंने सोचा लाओ अब आप लोगों के लिए वीडियो डालनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी। इससे पहले जितनी मैंने वीडियो का आपको दे रखी हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, और मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में भी कुछ सिखाया था। तो मुझे आशा है कि आपने वो सारी वीडियो देखी होंगी। चलिए, आज मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूं कि मैथ क्या होता है, इसको कैसे फील किया जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। देखो, पहले मुझे ये बताओ कि अंक, डिजिट और संख्या यानी कि नंबर, इन दोनों में क्या अंतर होता है। आपने बहुत सुना होगा कि ये नंबर है, ये संख्या है। ये होते क्या हैं? जैसे मैंने यहां पे लिखा डिजिट, इसे हम बोलते हैं अंक। ये क्या होता है अंक? अंक ये क्या है? अंक मेरे कितने होते हैं? तो देखो, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मेरे क्या हैं? ये अंक हैं। क्या है ये? बहुत ही ध्यान से समझना। ये मैं सिखा रहा हूं आपको कि मैथ की जो है शुरुआत कहां से होती है। आपको ये स्कूल या कॉलेज में कोई टीचर नहीं सिखाएगा कि अंक क्या होता है और नंबर्स क्या होता है। अंक मेरे होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। जैसे मैंने यहां पे लिखा, समझना ध्यान से। 1, ये मेरा क्या है? अंक है या ये नंबर्स है? तो इसे हम अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। और इसी को नंबर भी मतलब बोल सकते हैं, वो मैं आपको नंबर्स आगे सिखाऊंगा। ये क्या होते हैं? अंक होते हैं। जैसे मैंने 2 लिखा, ये क्या है? अंक है। मैंने यहां पे 3 लिखा, ये क्या है? अंक है। मैंने यहां पे 5 लिखा, क्या है? ये अंक है। इसी को नंबर्स ही बोल सकते हैं। इसको हम नंबर्स ही बोल सकते हैं। मैं आपको नंबर जब आगे सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसको नंबर्स कैसे बोल सकते हैं हम। ये नहीं कि इसको अंक ही बोल सकते, इसको नंबर भी बोल सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा अभी। आपसे कोई कहे ये 6 क्या है? ये अंक है। कहने का मतलब ये है कि मेरे अंक जो होते हैं यानी कि डिजिट होते हैं, वो मेरे 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। अब सेकंड यहां पे सिखाऊंगा नंबर। नंबर यानी कि संख्या। संख्या क्या होती है?
संख्या हम किसको बोल सकते हैं? इस अंकों से, यानी ये जो अंक लिखे हैं इन्हीं अंकों से मिलाकर हमारी संख्या बनती है। जैसे मैंने लिखा है यहां पे 12, यहां पे मैंने लिखा 10, 10, यहां पे मैंने लिखा 50। देखो ये मेरा, हम आपसे पूछे ये 12 क्या है, ये मेरा नंबर्स है ना कि ये अंक है। आप समझना ध्यान से, अब मैं आपको अंक और संख्या में अंतर बता रहा हूं। हम अगर पूछे आपसे 12 हमारा क्या है, ये अंक है या संख्या है, तो हम इसको अंक नहीं बोलेंगे, यानी कि इसको हम अंक नहीं बोलेंगे। अंक कहना मेरी बेवकूफी है, इसको हम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये मेरा एक नंबर्स है, यानी एक संख्या है। 10 को भी हम एक नंबर बोलेंगे, ना कि इसको हम अंक बोलेंगे। 15 को भी हम एक संख्या बोलेंगे, ना कि हम इसको अंक बोलेंगे। अंक हम उसी संख्या को बोल सकते हैं जो केवल सिंगल हो। जैसे यहां पे 7 लिखा है, ये देखो सिंगल है, इसी को हम अंक बोल सकते हैं। अब आप लोग कहोगे इस 7 को आपने अंक बोल दिया, 7 को हमने क्या बोल दिया? अंक तो बोल दिया हमने। ये आप बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है, यहां पे मैंने अंक बोल दिया। लेकिन इसी 7 को हम नंबर भी, मतलब संख्या भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। इसको हम संख्या और अंक दोनों ही बोल सकते हैं। इस 7 को हम संख्या और अंक दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन 12 को हम अंक नहीं बल्कि संख्या बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक अंक, नोट में करके लिखो, प्रत्येक अंक, प्रत्येक अंक यानी कि डिजिट, प्रत्येक अंक हमारा संख्या हो सकता है। प्रत्येक अंक हमारा संख्या हो सकता है। प्रत्येक अंक यानी डिजिट हमारा संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संख्या यानी कि नंबर, प्रत्येक नंबर अंक नहीं हो सकता है। देखिए मैंने यहां पे लिखाया नोट में, प्रत्येक अंक हमारा संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक संख्या अंक नहीं हो सकता है। इस 12 को हम संख्या ही बोलेंगे, ना कि इसको अंक बोलेंगे। और इस 7 को हम संख्या भी बोल सकते हैं और अंक भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको यहां पे नोट करके लिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने बचपन से मैथ पढ़ा होगा, लेकिन आप कंफ्यूज होते होंगे कि अंक क्या होता है, नंबर्स क्या होता है। आपको कंफ्यूजन होगी कि उसी को नंबर्स बोलते हैं, उसी को संख्या बोलते हैं। आज मैंने आपका वो कन्फर्म, यानी कि आपका भ्रम मैंने दूर कर दिया है। हम जहां पे सिंगल डिजिट लिखा हो, एक ही संख्या लिखी हो, उसी को हम संख्या भी बोल सकते हैं, अंक भी बोल सकते हैं। 12 को हम अंक नहीं बोल सकते हैं। मतलब जहां पे एक से अधिक अंक लिखे हो, एक से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनी हो, तो उसको हम नंबर्स बोलेंगे, ना कि उसको हम अंक बोलेंगे। जैसे एक बार फिर से देख लो, यहां पे लिया मैंने 8, ये मेरा अंक भी है और संख्या भी है। इसी को हम अंक भी बोल सकते हैं और संख्या बोल सकते हैं। कैसे? ये हमारी एक अंक की संख्या है। कितने अंक की? एक अंक की। जैसे मैंने लिखा यहां पे 12, ये हमारा अंक नहीं है बल्कि क्या है? ये संख्या है।
हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2। एक तो 2 है और एक 1 है, इसमें 2 अंक हैं। इसे हम पूरे को अंक नहीं बोल सकते, इसे हम संख्या बोलेंगे। ये हमारी 2 अंकों की एक संख्या है, ये हमारी 1 अंक की संख्या है, और ये एक नंबर्स भी है। ये हमारी 2 अंकों की संख्या है, बल्कि ये हमारा अंक नहीं है। आपको ये बात समझ में आई होगी। ये हमारा एक अंक है, ये हमारी एक संख्या है। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने लिखा यहां पे 530, 530। ये हमारी जो है एक 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या। क्या है ये? 3 अंकों की संख्या है। इस पूरे को हम संख्या बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, बल्कि इसको हम अंक नहीं बोल सकते हैं। अंक नहीं बोल सकते हैं, इसको हम संख्या ही बोलेंगे, ना कि इसको हम अंक बोलेंगे। ये चीज बेसिक चीज है जो आपको शायद ही किसी ने आपको बचपन में सिखाई होगी, इस तरीके से नहीं सिखाई होगी। अब मैं आपको, मुझे आशा है कि आपको अंक और संख्या में डिफरेंस पता चल गया होगा। प्रत्येक अंक को हम संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या को हम अंक नहीं बोल सकते हैं, या किसी भी संख्या को हम अंक नहीं बोल सकते हैं। चलिए मैं अब आपको इससे आगे सिखाऊंगा। मैंने अभी आपको सिखाया था अंक और संख्या में अंतर। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं? स्थानीय मान और अंकीय मान। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। यहां पे हेडिंग लगा लो आप, प्लेस वैल्यू। इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्थानीय मान। स्थानीय मान। और एक हेडिंग लगा लो यहां पर, फेस वैल्यू। इसे हम बोलते हैं जाति मान या अंकीय मान। जाति मान या अंकीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे मैंने यहां पे एक नंबर लिखा है, यहां पे 5342, ये एक मैंने नंबर लिखा। इसका मैं आपको स्थानीय मान निकाल के दिखा रहा हूं। देखो ये 2 है जो मेरा, वो इकाई के अंक पर है। कितने अंक पर है? इकाई के अंक पर। तो इसका स्थानीय मान 2 ही होगा। ये 4 मेरा इकाई और दहाई के स्थान पर, इसलिए इसमें देखो ये इकाई के अंक पर है, इसलिए इसमें 2 में 1 का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 एकम 2। ये मेरा दहाई के स्थान पर है 4, तो इसमें 10 का गुणा कर दो 4 में, मतलब 40 हो जाएगा। ये 3 है, ये किस स्थान पर है? पीछे से गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100वें स्थान पर है, तो इसमें 100 से गुणा कर दो। और किसमें कर रहे हैं? 3 से, 3 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। अब देख लो 5 का,
ये किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार स्थान, हजारवें स्थान पर है, इसलिए इसमें 1000 से गुणा करेंगे। मतलब किसमें किया? 5 में। कितना हो जाएगा? 5000। ये जो निकल के आया है मेरा पीछे का, इसी को ही हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। अब फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे मुझे 5, 3 और 4 और 2 का, इसी वाली संख्या का मुझे फेस वैल्यू यानी कि जाति मान या अंकी मान निकालना, तो क्या करेंगे? ये बहुत ही सिंपल होता है। देखिए शायद यहाँ पे दिखता नहीं हो आपको। ठीक है, दिख रहा है। देखिए अंकी या जाति मान क्या होता है? जो आपको दिख रहा है वही इसका जाति मान हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम पूछे आपसे 2 का अंकी मान क्या है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, सेम 2 लिख दो। 4 का पूछे 4 दिख रहा है, सेम 4 लिख दो। 3 का पूछे 3 दिख रहा है, सेम 3 लिख दो। 5 दिख रहा है, 5 लिख दो। मतलब जिसका अभी मान पूछे आप वही संख्या लिख दो, वो होता है मेरा फेस वैल्यू। ये सारा का सारा क्या है? अंकी मान है। अंकी मान में कुछ नहीं होता है, जो दिखे वही लिख दो। सारा कुछ होता है वो मेरा स्थानीय मान में होता है। देखिए एक बार आप लोग फिर से समझिए, मैंने आपको सिखाया है कि 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। इसमें पीछे से गिनना होता है। कहां से गिनना होता है? पीछे से, यानी कि इधर से। यहाँ पे क्या लिखा? 2 लिखा है, मतलब इकाई के स्थान पे 2 लिखा है। इकाई का मतलब 1, मतलब 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 ही होगा। फिर ये 4 लिखा है, दहाई, इकाई और दहाई। दहाई का मतलब 10। 4 जो मेरा है 10 के स्थान पे लिखा है, तो उसमें 10 से गुणा कर देंगे 4 में, मतलब 40 हो जाएगा। 3 जो है मेरा सैकड़ा के स्थान पे लिखा है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे लिखा है मेरा 3, मतलब 3 में 100 से गुणा कर देंगे 300 हो जाएगा। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में स्थान पे लिखा है 5, तो मैं इसमें 1000 से गुणा कर दूंगा 5 में, देखो 5000 हो गया। ये है स्थानीय मान, ये है जाति मान। मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा। ये अपने घर में बच्चों को दिखाओ। मैंने कहा ना कि स्कूल में ये शिक्षा नहीं देता है, कोई ऐसे नहीं पढ़ाता है। स्कूल में टीचर लोग आते हैं, वो समझते हम विद्वान हैं, सामने बैठे बच्चे मेरे विद्वान ही हैं। बस उन्होंने घसीटा मारा यहाँ से यहाँ तक, काम 35 हो गया उनका, और कहा बच्चे समझेगा, ठीक समझ में आ गया। और बच्चे उनसे मतलब पूछते भी नहीं है कि सर समझे या नहीं समझे। आप कोई सी भी किताब में से लेकर के स्थानीय मान और जाति मान निकालो, आपसे जो भी मतलब क्वेश्चन सोल्व ना हो, वो मेरे पास आप लोग कमेंट करके भेज देना, मैं अगली वीडियो में उसको सोल्व करवा दिया करेंगे। अब देखिए इससे आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि जब दशमलव में संख्या हो तो उसका स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालते हैं। जब कोई नंबर मेरा दशमलव में हो, ये तो मेरा नंबर ये सादा नंबर था, जैसे मैं आपसे पूछे, चलो एक एग्जाम्पल और आपको समझा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा है 3 2 5 8 4 3, हम आपसे पूछे इसमें नहीं, ये क्वेश्चन लिख लो, 8 का स्थानीय मान निकालिए, मान निकालो। कैसे निकालो आप? केवल इतनी संख्या में 8 का स्थानीय मान निकालो। आप देखो सवाल क्या कह रहा है, 32 5 8 और 4 3। इसमें क्या पूछ रहा है? 8 का, मतलब 8 का स्थानीय पूछा है।
तो मुझे 3 से, 4 से, 5 से, 2 से और 3 से कोई मतलब नहीं है। मुझे किसका पूछा है? केवल 8 का। तो 8 का ही निकालेंगे। अब मैंने क्या कहा था? स्थानीय मान निकालने से पहले इसको पीछे से काउंट करते हैं। काउंट का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा करके गिनते हैं पीछे से। गिनो तो पीछे से कैसे गिनेंगे? ये 3 जो है मेरा कहां पर है? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख। मुझे इन तीनों से और आगे वाले 2 से कोई मतलब, मुझे चाहिए केवल 8। 8 कहां पर है मेरा? इकाई, दहाई, सैकड़ा पर है। कहां पर है? सैकड़ा पर है। तो इसका मतलब इसमें 100 से गुणा हो जाएगा। क्यों होगा 100 से गुणा? क्योंकि ये मेरा सैकड़ा पे गिनो, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसलिए 100 से गुणा किसमें होगा? 8 में, बराबर 800। ये था मेरा आंसर इसका। ऐसे एक एक अंक के मतलब बुक्स में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, देखना आपको इसी किताब उठा के। जैसे ही इसमें आपसे बोल दे इसी नंबर्स में, जो नंबर्स मैंने लिखा है, इसी में 3, 2, 5, 8, 4 और 3 में 3 का, यानी 3 के स्थानीय मान का योग निकालिए। ये है। देखिए इतनी गर्मी में मैं आपको सिखा रहा हूं, तो प्लीज अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको ये वीडियो दिखाओ। उनको बहुत ही इस वीडियो से लाभ मिलेगा। वो कहेंगे हाँ ये चीज मेरे समझ में आई और ये चीज ठीक भी है। इसमें पूछा है इस संख्या में 3 के स्थानीय मान का योग। अब जहां जहां 3 है उसका स्थानीय मान निकाल लो। 3, 2, सॉरी देखो यहां पे लिखा है 3, 2, 5, 8, 4 और 3। इसमें 3 के स्थानीय मान निकालने हैं। तो मेरा देखो 3 कहां कहां पर है? एक तो पहले ही स्थान पे 3 है, मतलब इकाई के स्थान पर है, तो इकाई का मतलब 1 से गुणा करेंगे, मतलब 3 ही होगा। और ये वाला 3 एक और इसमें है। मुझे 4 से, 8 से, 5 से और 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे 3 का पूछा है। अब देखो ये 3 कहां पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पर है ये। इसका मतलब इसमें 1 लाख से गुणा होगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। चाहे वो जीरो है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और गुणे 1, 2, 3, 4, 5 गुणे 3 से कितना हो जाएगा? देख लो 1, 2, 3, 4, 5। ये तो निकल के आया स्थानीय मान केवल 3 अंकों का, इस वाले 3 का और इस वाले 3 का। देखो इसी का मैंने निकाला है। अब सवाल क्या कह रहा है कि योग निकालो। किसका? 3 के स्थानीय मान का योग, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो जोड़ दो आपस में 3,000 को, सॉरी 3 लाख को और 3 को, ये वाले 3 को हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 3, 0, 0, 0, 0 और 3, मतलब 3,03,000 इसका आंसर हो जाएगा। ये था, है ना ये कमाल की चीज। अब मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि जब हमारा इस अंक में दशमलव लगा दो तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। संख्या में जब हम दशमलव लगा देंगे तो उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। ये चीज एक एक करके आप लोग कॉपी पे नोट करते जाओ, बहुत ही काम देने वाली ये चीजें हैं। आप लोग तो सोचोगे YouTube पर फ्री में मिल रहा है तो काहे को लिखें।
क्योंकि आज के समय में जो बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनको केवल पैसे से ही शिक्षा मिले तो ही ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जैसे मैंने अभी आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना सिखाया था, तो मैंने एक यहाँ पे नंबर्स लिया है 325.34 का स्थानीय मान निकालो। मान निकालो, ये चीज है। इसका कैसे निकालेंगे? अभी तो आप यहाँ पे सिंपल दिया रहता था, यहाँ पे ऐसे, तो आप उसको पकड़ के यूं करके ऐसे करके निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पे ये दशमलव लगा है। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से समझना, ये चीज है। सबसे पहले इसका मतलब ये होता है, जैसे मुझे 4 का निकालना है, अब इसमें ये नहीं चलेगा कि इकाई और दहाई, ये नहीं चलेगा। अब हम इसको उल्टा गिनते हैं इधर से, इकाई और दहाई। ये मेरा जो है दहाई के स्थान पर है। अब इसमें गुणा नहीं होगा दहाई से, इसमें भाग हो जाएगा दहाई से। देखो ये चीज है। अब इससे काउंट करते हैं, इकाई दहाई से नहीं, यहां पे इकाई दहाई और सैकड़ा, तो इसमें 100 से भाग हो जाएगा। मतलब देखो कहने का मतलब यहां पर केवल ध्यान देना, जैसे मुझे 4 का निकालना है स्थानीय मान, तो हम 4 को तो लिखेंगे ही, और इसको भाग में करके डिवाइड का चिन्ह लगा के इसे बोलते हैं बटे का या भाग का चिन्ह। तो हम दशमलव के स्थान पे 1 लिखते हैं, और जितने अंक होते हैं पीछे उतने इसमें 0 लगाते हैं। कितने 0 हैं, सॉरी कितने अंक हैं इसमें? 2 अंक हैं, 1 और 2, 2 0 लगा दीजिए। अब हम इसी को या तो इतना ही बोल सकते हैं, छोड़ दो, या इसी को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -2, क्योंकि ये जब बटे हुए संख्या इधर जाएगी ऊपर गुणा में, तो ये इसका इनवर्स हो जाता है, मतलब घात जो है नेगेटिव हो जाती है। इसी को हम बोल सकते हैं 0.004। ये मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है, ये भी इसका एक आंसर है। इसके 3 आंसर निकल के आ गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें इकाई दहाई करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल दशमलव के स्थान पे 1 लगाओ और जितने अंक हो उतने 0 लगा दो। ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है। इसका स्थानीय मान ये निकल गया। अब मुझे इस वाले 3 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, 3 को लिखो, बटे में दशमलव की जगह पे 1 लगाएंगे, और कितने इसके बाद अंक हैं। अब ऐसा नहीं कि यहां से गिनो यहां तक 1 2 अंक हैं, कौन यहाँ पे 2 0 आएंगे, नहीं। दशमलव के बाद जिस संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं उसी के अंक तक गिनते हैं कि कितने अंक है हमारे। देखो दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक है 3, तो 1 ही 0 लगाएंगे। अब ये पहला वाला आंसर आ गया मेरा, पहला निकल के। इसी का एक और आंसर आएगा, 3 गुणे 10 को कर दो ऊपर, 10 की घात -1, ये दूसरा आंसर है। तीसरा आएगा मेरा 0.3, 10 से भाग लगाए 3, यही तो आएगा। ये इसमें 3 आंसर निकल के आ गए। अब इनका क्या करना है? इनका जैसे हम पहले निकालते थे वैसे ही निकलेगा। जैसे देखो ये अब गिनेंगे इसको इकाई दहाई से, दशमलव के पीछे वाले निकल गए सारे। अब गिनेंगे इकाई, ये मेरा 5 जो है इकाई के अंक पर है, मतलब 5 गुणे 1 बराबर 5।
दो का देखो, दो मेरा कहां पर है, इकाई और दहाई, मतलब दहाई के अंक, दहाई से हम इसमें दोनों गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब ये कहां पर है मेरा, 3, इकाई दहाई सैकड़ा पर है, ये गुणे 3 बराबर 300 हो जाएगा। ये था इसका, ये इसको स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखो गर्मी बहुत अधिक है, मेरी सारी शर्ट ये भीगी पड़ी है पसीने से, क्योंकि यहाँ पे पंखा नहीं लगा सकते हैं। पंखा लगाएंगे तो आपको ये पंखे की आवाज आएगी, इसमें आपको सुनने में दिक्कत होगी। देखो मैं इसको एक बार और समझा रहा हूं आपको। जब मुझे दशमलव के पीछे वाली संख्याओं का वो निकालना है स्थानीय मान, तो हम जिस अंक का निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और बटे में दशमलव की जगह पे 1 करते हैं, और जितने अंक होते हैं 1 और 2 अंकों का निकालना है, मतलब 4 का निकालना है, तो दशमलव के बाद किस स्थान पर है, 2 अंक के बाद है, देखो 1 और 2, तो जो 2 जी लगा दिए। इसी को लिख सकते हैं हम ऐसे, इसी को लिख सकते हैं हम ऐसे। अब निकालना मुझे 3 का है, 3 लिख दो बटे में दशमलव की जगह पे 1, अब कितने अंक है इसके पीछे, 3, किस अंक पर आ रहा है, 1 अंक पे आ रहा है, देखो। तो इसका मतलब 10, मतलब 1 जीरो लगाएंगे, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पर बंद करता हूं, और ये वीडियो और इससे पहले की मैंने 2-3 वीडियो और डाली हैं, जैसे क्यूब और स्क्वायर की, वो आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी सवाल समझ में ना आए या किसी भी किताब से दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के दे सकते हैं। थैंक यू।